ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम पशुपतिनाथ व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, किंतु हम आपको इसकी सरल विधि बताने जा रहे हैं। पशुपति व्रत में 5 सोमवार व्रत करने होते हैं। यह व्रत किसी भी माह में शुरू किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना होगा कि व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करनी होगी। इस व्रत में भोलेनाथ की एक ही दिन में 2 बार पूजा करनी होती है। एक पूजा तो सुबह के समय और दूसरी पूजा संध्या के समय करनी होगी। इस पूजा में यह विशेष ध्यान रखना है कि पूजा की थाली एक ही होगी। जिस थाली से सुबह पूजा करेंगे वही थाली संध्या के समय भी होगी, दूसरी नहीं। सुबह के समय थाली में रोली, मोली, चावल, चंदन, फूलमाला, बेलपत्र, पंचामृत आदि से शिव परिवार की पूजा करनी है और बार बार पशुपतिनाथ भगवान का आह्वान करते हुए आरती करें और अपनी मनोकामना भोलेनाथ के समक्ष रखें और घर आकर उस पूजा की थाली को संभाल कर रख दें, क्योंकि इसी थाली से संध्या की पूजा भी करनी है। अब आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अब संध्या के समय उसी थाली में रोली, मोली, चावल, बेलपत्र, पंचामृत, फूलमाला, आंकड़ा, धतूरा, जो भी भोलेनाथ की प्रिय सामग्री है उन सभी को लें। और एक विशेष बात जो इस पूजा की विधि में है वह है दीपक और प्रसाद। संध्या पूजा में 6 नए दीपक लें। ध्यान रहे यह दीपक घर से ही लेकर जाएं। मंदिर में रखे दीपक उपयोग में नहीं लेने हैं। भोलेनाथ के भोग के लिए कुछ मीठा लेकर जाएं। हो सके तो मीठा घर पर ही बनाएं तो अति उत्तम होगा। अब मंदिर जाकर शिव भगवान की पूजा पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए करें। जो प्रसाद आप घर से बनाकर लाए हैं उस प्रसाद के बराबर 3 भाग कर लें। तीनों भाग को भोलेनाथ के सामने रख दें और भोग लगाएं। उनमें से 2 भाग तो भोलेनाथ के चढ़ा दें और 1 भाग घर लेकर आएं। वह 1 भाग जो आप घर लेकर आएंगे उसे भोजन करने से पहले स्वयं खाएं और फिर भोजन करें। भगवान को भोग लगाने के बाद पशुपतिनाथ भगवान का आह्वान करके दीपक जलाएं। 6 दीपक में से 5 दीपक मंदिर में जलाने हैं और आरती करनी है। 1 दीपक जो शेष बचा है उसे बिना जलाए ही थाली में लेकर आ जाएं। घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर भगवान पशुपतिनाथ का आह्वान करके उनका स्मरण करके उसे जलाएं। ध्यान रहे दीपक सीधे हाथ की तरफ जलाना है। इस प्रकार पशुपतिनाथ के 5 व्रतों को इसी विधि से संपूर्ण करें। व्रत की पूर्णाहुति के दिन अर्थात 5वें सोमवार को संध्या पूजा में 108 वस्तुएं चढ़ानी है, चाहे वे बेलपत्र हो, चावल के दाने हो या पुष्प हो। भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। एक श्रीफल उस पर दक्षिणा रखें और मोली से बांधकर अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने बोलकर रख दें। इस विधि से सभी पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण हो जाएंगे और आपकी मनोकामना इन 5 व्रत को करने से अवश्य पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।